समाचार है, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की सूचना पर ब्रेक लग चुका है, क्योंकि बेटे रूबी कुन्नर ने उनके निधन का जो खबरें चल रही थी उसका खंडन कर दिया है। रूबी कुन्नर ने ऑडियो मैसेज जारी कर इस खबर का खंडन किया है। गुरमीत सिंह कुन्नर बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुरमीत सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही ये खबर सामने निकल कर आई थी कि गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो चुका है, लेकिन इन खबरों का जो खंडन कर दिया है रूबी कुन्नर ने। और रूबी कुन्नर जो हैं वो टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो ये बताइएगा कि उनकी हालत अभी कैसी है? गुरमीत जी की हालत अभी कैसी है? उनकी हालत नाजुक है जी। आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और कुन्नर साहब भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। सर डॉक्टर्स का कहना क्या है इस पूरे मामले पर? डॉक्टर्स अपना बेहतर इलाज कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। वो डॉक्टरों ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी अभी तक। सर, उम्मीद छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि यह दिग्गज नेता हैं और प्रदेश में चर्चित चेहरा भी हैं, और इस वक्त सभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी हालत में सुधार हो। आपके परिवार के साथ साथ राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि जल्दी से गुरमीत सिंह कुन्नर की जो स्थिति है वो ठीक हो जाए और वो घर वापसी कर सके। सर, एक बार मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये बता दीजिए कि गुरमीत जी को समस्या आखिर किस बात की हुई थी और उन्हें दिल्ली किस चीज़ का इलाज करने के लिए लाया गया है? एक्चुअली उनकी किडनी प्रॉब्लम तो थी काफी टाइम से जी। तो इन्फेक्शन था तो नॉमिनेशन के बाद उनका इन्फेक्शन बढ़ गया। तो फिर उनको जयपुर लेके आए। जयपुर डॉक्टरों को समझ नहीं आया, बोले दिल्ली ले जाओ, तो दिल्ली एम्स में लेके आए जी। और ज्यादा वो इन्फेक्शन ब्रेन तक चला गया जी। ये प्रॉब्लम आई है। जी रूबी जी, ये समस्या गुरमीत जी को कितने समय से थी? ये तकरीबन 4 सालों से थे उनको किडनी प्रॉब्लम। तो इससे पहले भी रूबी जी उनका इलाज चल रहा था? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू 4 सालों से उनका इलाज चल रहा था जी। कभी स्थिति ठीक हो जाती थी, थोड़ी गंभीर हो जाती थी, चलते चलते आज नौबत यहाँ तक आ गई। नहीं, बिल्कुल बहुत जल्दी वो स्वस्थ होके घर वापसी करेंगे। रूबी जी, जरा ये भी बताइएगा कि राजस्थान में कौन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था गुरमीत जी का? राजस्थान EHCC में चल रहा था, इंटरनल हॉस्पिटल में। जी जी। और वहीं से उनको दिल्ली रेफर किया गया? हाँ, वहीं से दिल्ली ले आए। तो कितने डॉक्टर्स की टीम अभी गुरमीत जी का ध्यान रख रही है, देखभाल के लिए उनकी कितने डॉक्टर्स की टीम है? एम्स के पूरे डॉक्टर बड़ी गंभीरता से उनका इलाज कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं और अच्छा इलाज हो रहा है। और इस वक्त श्रीगंगानगर की जनता भी यही चाहती है कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस आ जाएं, ताकि क्योंकि चुनाव भी पास है और उसमें ताल ठोक सके आकर के, जीत सके वो आकर के। तो क्योंकि रूबी जी, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी गुरमीत जी अस्पताल में हैं, एडमिट हैं, उनका इलाज किया जा रहा है, स्थिति गंभीर है, हालात उनके गंभीर हैं, और ऐसे में चुनावी मौसम भी है, साल भी है। तो किस तरीके से तैयारियां उस चीज की भी कर रहे हो? क्योंकि देखिए, श्रीगंगानगर की जनता जानना चाहती है कि जिन नेता से वो इतना प्यार करते हैं, जिनको उन्होंने अपने सराखों पर बिठा रखा है, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। तो आगे की तस्वीरें क्या होंगी वो भी जानना चाहते हैं। हम ऐसा है ना, चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे कुन्नर साहब जी, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन अलग अलग सिस्टम होता है, वो सर्वे करवाते हैं। तो कर्णपुर की जनता ने 10 सर्वे में से सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर का नाम लिया। और जिस दिन नॉमिनेशन किया था तो सरदार कुन्नर साहब ने एक ही बात कही थी, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हो, मैं तो सिर्फ नॉमिनेशन कर पाऊंगा, भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा, जनता के बीच में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप जाओगे तो आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा। ये चुनाव जनता का और कर्णपुर के हर वोटर का चुनाव है, हर कार्यकर्ता का चुनाव है। ये तो बेखूबी वो लड़ भी रहे हैं। कुन्नर साहब हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ रहे हैं।
बिल्कुल, जंग लगातार जारी है क्योंकि श्रीगंगानगर में कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं और वो अभी अस्पताल में अपनी स्थिति ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जो वादा उन्होंने श्रीगंगानगर की जनता से किया था कि मैं आऊँगा, लड़ूंगा करके, चुनाव नहीं लड़ना चाहता, जैसा कि रूबी जी बता रहे हैं, नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा समर्थन किया लोगों ने, इसकी वजह से वो इस चुनावी रण में उतर आए थे। सर, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से उनकी स्थिति ठीक हो जाए और जैसी स्थिति ठीक हो तो हम चाहते हैं कि श्रीगंगानगर की जनता के साथ लोग भी जान सकें कि आखिर वो कब घर वापसी कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या डॉक्टर्स ने बताया है कि कब तक उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, कब तक वो घर वापसी कर सकते हैं, या फिर अभी वो कुछ देर के लिए अस्पताल में एडमिट रहेंगे, कुछ दिनों के लिए? रूबी जी। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है मैम। ठीक है, डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर तो हर मरीज के लिए चाहता है कि मेरा मरीज जल्दी ठीक हो घर जाए, उसी की वेट कर रहे हैं हम लोग भी। ये अच्छी खबर सुनाए और डॉक्टर हमें छुट्टी दे और हम जाएं चुनाव में। बिल्कुल, और इसी अच्छी खबर का इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं कि जल्दी से उनकी स्थिति ठीक हो जाए और वो घर वापसी कर लें और उसी जोश के साथ वो धरातल पर उतरकर चुनाव प्रचार करते नजर आए जैसा वो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रूबी जी, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका और पूरी टीम का आपका धन्यवाद जी सर, स्थिति साफ करने के लिए, क्योंकि खबरें अच्छी नहीं आई थी मीडिया में, लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि रूबी गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे हैं। उन्होंने सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो खबर सामने आई थी, उनका खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिता की जो हालत है वो बेहद नाजुक बनी हुई है, उनका एम्स में जो है वो इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है जो उनके इलाज में लगी हुई है, उनका इलाज किया जा रहा है और सभी बस यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरमीत जी की जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो सके और वो वापस आ सके। लेकिन हालांकि सबके बीच रूबी जी ने जो बड़ी बात बताई है न्यूज़ 18 राजस्थान को, वो ये कि गुरमीत जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनकी हालत सही नहीं थी, स्थिति सही नहीं थी, इसी वजह से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हालांकि सबके बीच जब सर्वे हुआ और उनका नाम खुलकर उनके समर्थकों ने आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो मेरे समर्थकों का है, कार्यकर्ताओं का है, कांग्रेस के, और इसी वजह से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ।